जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा में चौथे दिन भी हंगामा देखा गया। 370 के वापसी के प्रस्ताव पर यह हंगामा हुआ। जम्मू कश्मीर में पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच हाथापाई की भी तस्वीरें सामने आई। खुर्शीद शेख ने 370 की बहाली का बैनर दिखाया है। तो ये बड़ी खबर, जहां नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने बैनर का विरोध किया। हंगामा कर रहे विधायकों को बाहर भी निकाला गया है। सदन से विधायकों को बाहर निकाल रहे ये मार्शल नजर आए हैं। मार्शलों ने सदन से विधायकों को बाहर निकाला है। तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 पर यह हंगामा कर रहे विधायकों को बाहर निकाला गया है। मार्शल्स ने इन विधायकों को बाहर निकाला है। हंगामे के बाद विधायकों को बाहर निकाला गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में चौथे दिन भी हंगामा जारी। ये तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से हाथ में पोस्टर बैनर लेकर के धारा 370 की बहाली की मांग कर रहे थे और इन सब के बीच विपक्ष ने भी जमकर पलटवार किया, विरोध किया और इस विरोध के दौरान हाथापाई की भी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद मार्शल ने विधायकों को पकड़ के बाहर निकाला है। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने बैनर का विरोध किया। हंगामा कर रहे विधायकों को बाहर निकाला गया। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में यह हाथापाई की तस्वीरें, जहां पर धारा 370 पर जमकर बवाल मचा। मार्शलों ने सदन से विधायकों को बाहर निकाला है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जम्मू कश्मीर का जो सेशन है वो चल रहा है। कार्यवाही लगातार बाधित की जाती रही है। विपक्ष पूरी तरह से तैयार है, वहीं सत्ता पक्ष की भी तरफ से लगातार इस तरह की चीजें। और अब आज का ये दिन, चौथा दिन है आज सेशन का, और आज ये पूरा सेशन हंगामेदार रहा। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपस में जो सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, वो भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाथापाई की ये तस्वीरें, और वहीं आप दूसरी तस्वीर देख सकते हैं कि मार्शल्स जो है वहां पर मौजूद, वो विधायकों को पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें जम्मू कश्मीर के विधानसभा की कार्यवाही के दौरान, आज चौथे दिन का सेशन, और इस सेशन में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने बैनर का विरोध किया है। 370 की बहाली को लेकर के ये हंगामा चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा के सेशन में ये हंगामा, सदन से विधायकों को बाहर मार्शल्स ने निकाला। ये दूसरी तस्वीरें में आप सीधे देख सकते हैं कि किस तरह से विधायकों ने जब हंगामा करना शुरू किया तो वहां पर जो मार्शल्स मौजूद थे वो पहुंच गए और उन विधायकों को बाहर निकाला गया है जो हंगामा कर रहे थे। और पहली तस्वीर भी आप देखिए कि किस तरह से हंगामा करते हुए जम्मू कश्मीर के ये सेशन में ये विधायक नजर आ रहे हैं। तो धारा 370 पर बवाल मचा है। और इसी पर हमारे साथ बीजेपी के नेता सौफी यूसुफ भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, पहले आपका बहुत स्वागत है। और देखिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के विधानसभा सेशन की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हंगामा, धारा 370 पर अब बवाल मचा हुआ है। बहाली की बात जब चुनाव हुए नहीं थे, जब परिणाम सामने नहीं आए थे, उसी वक्त लगातार कहा जा रहा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही थी, और अब इस तरह की तस्वीरें कैसे देखें? गरिमा जी, ये आज साबित हो रहा है कि ये जो अलगाववादियों की सरकार फिर से यहाँ बनी है और जिन्होंने यहाँ पे हंगामा शुरू कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को वहाँ पे धक्के दे के निकाला जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान की। और मैं कहना चाहूंगा आपकी वसादत से उमर साहब को कि मेहरबानी करिए, उमर साहब ऐसा मत करें। आप फिर यहाँ OGWS को हवा दे रहे हैं और ये जो यहाँ पे आग लगा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, हम ये बर्दाश्त, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सड़कों पे आएंगे। और दफा 370 जो हट गया था 5 अगस्त 2019, उस वक्त हम लोगों ने आजादी मनाई है, हम इन जंगलों से आजाद हुए थे। तो ये हमें जंजीरों में दोबारा बांधना चाहते हैं, हम जंजीरों में बंधने वाले नहीं है। मैं उमर साहब को आपकी वसात से कहना चाहूंगा, कितना भी आप मार्शल से हमारे विधायकों को बाहर निकालिए, तब भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं झुकेगा नहीं, कहीं रुकेगा नहीं।
जिस तरह से आप तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर की जो जनता है उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना, यानी कि धारा 370 के मुद्दे पर क्या जम्मू कश्मीर की भी जो जनता है क्या वो नाराज थी, जिसकी वजह से बीजेपी को न चुन करके नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को चुना गया? और इस तरह की तस्वीरें जी यही 3 पार्टियां नाराज थी। जम्मू कश्मीर के लोग बड़े खुश थे, उनको खुशहाली मिली थी, उनको हड़तालों से निजात मिला था, उनको क्रॉस फायरिंग से निजात मिला था, उनको पत्थरबाजी से निजात मिला था, और जम्मू कश्मीर के अवाम तरक्की के ओर जा रहे हैं, ये फिर उसको जहन्नम में धकेल दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम जो है नाखुश है। जम्मू कश्मीर के अवाम ने इनको ऐसे वोट नहीं दिया, उन्होंने उनको धोखा दिया और धोखे से इन्होंने अपनी सरकारें बनाई। सोफी जी, जिस तरह की जो सेशन की जो तस्वीरें हैं, जो कार्यवाही के दौरान चिंताजनक तस्वीरें हैं, जनता अब बहुत कंफ्यूज होगी क्योंकि लंबे वक्त बाद जम्मू कश्मीर में ये चुनाव हुए थे और इस तरह के हंगामे जब जनता के हितों के मुद्दे उठाने चाहिए, जनता की बात करनी चाहिए, तो अब ये सारे मुद्दे, ये सारे हंगामे कैसे देखें? देखिए, ये जनता के मुद्दे नहीं उठाते। यहाँ बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी होने जा रही थी, यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं चल रही हैं उनके ऊपर रोक लगाने की साजिश है, और यहाँ सिर्फ ये अलगाववादियों पाकिस्तान से मिलके ये ऐसा हंगामा यहाँ करना चाहते हैं। बट भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और हमारे 29 हमारे जो है MLAs है, वो ऐसा होने से इनको नहीं झुकने वाले हैं, ना उनको ये ऐसा करने देंगे, और कोई बिल पास नहीं होगी। मैं आपको कहना चाहूंगा कि उमर साहब को आज भी हम कहते हैं कि मेहरबानी करके यहाँ OGWOs को दोबारा हवा मत दे दीजिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा। सोफी जी, हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी नेता मजरत अली भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और देखिए, जिस तरह से हंगामे की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, 370 पर जमकर बवाल मचा हुआ है। स्थितियां जिस तरह से ये कार्यवाही के दौरान ये तस्वीरें देखी जा रही हैं, यानी कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो अब कश्मीर की जो जनता होगी, जम्मू कश्मीर की जनता होगी, वो कंफ्यूज हो जाएगी। आतंकवाद पर बात करनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए, लेकिन अब ये हंगामा किस तरह से समझे? मजरत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। मजरत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सोफी जी, आपका रुख करूंगी कि अब जिस तरह से हंगामा मचा हुआ है, आगे की क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ स्थितियां देखने को मिलेंगी जम्मू कश्मीर में? एक ही मौक़िफ़ है कि हम लोगों की खिदमत करें, लोगों के जो मसाइल हैं उनको उजागर करें। हम अपोजिशन में हैं, हम अपनी अपोजिशन को मजबूत करके लोगों के हितों के लिए काम करेंगे और यहाँ आतंकवाद को खत्म करने के लिए काम करेंगे। यहाँ जो आजकल मोदी जी के कारण यहाँ बाहर आई है, उस बाहर को बरकरार रखने के लिए काम करेंगे, और इनको जो ये करेंगे इनको हम आगे ये होने नहीं देंगे। हम अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सतून खड़े हैं। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा सोफी जी लगातार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी नेता हमारे साथ मजरत मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और देखिए, जिस तरह से अब ये सेशन के दौरान की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बेहद चिंताजनक है। जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो विकास की उम्मीदें लगा रही थी, बेरोजगारी खत्म हो इसकी उम्मीदें, आतंकवाद खत्म हो इसकी उम्मीदें, लेकिन सेशन में जो आप लोग जो जनता के हितों की आप लोगों को काम करने चाहिए, तो इस तरह के हंगामे किस तरह की स्थितियां आने वाले वक्त में देखी जाएंगी? धारा 370 पर बवाल। देखिए, ये बिल्कुल सच है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने अगर मैंडेट दिया है तो वो विकास पे दिया है, कि बेरोजगारी को मिटाने के लिए दिया है। लेकिन जिस तरीके से आज संसद का तीसरा या चौथा दिन है और भाजपा के जो ये MLAs हैं, ये जो शोर मचा रहे हैं, ये सिर्फ लोगों के वहां पे शोर मचाने के लिए सिर्फ गए, बल्कि ये इनका कोई प्रोसीजर नहीं है। अगर वहां से रेजोल्यूशन पास हुआ है तो वो मेजॉरिटी में पास हुआ है, इनको उस पर डिबेट करनी चाहिए, बल्कि हंगामा जो है संसद में नहीं करना चाहिए। ये हंगामा अगर सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं, ये अपने आकाओं को खुश करने के
के लिए कर रहे हैं, जो दिल्ली में इनके आकाए बैठे हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, हित के लिए कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस तरीके से मैंडेट दिया है वो इसलिए दिया है कि वो यहाँ जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी जो है उसको खत्म करना है, आतंकवाद को खत्म करना है, यहाँ पे फिर से एक रोशनी की किरण जो है जम्मू कश्मीर में जो है लानी है। लेकिन भाजपा के एमएलए जिस तरीके से ये शोर मचा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के इमोशंस के लिए साथ गलत कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको क्या देना चाहता हूं, अगर रेजोल्यूशन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पास किया है तो वो जम्मू कश्मीर की हर आवाम जानती है, वो खिताई जम्मू की बात हो, खिताई कश्मीर की बात हो, हर आवाम की जो है इमोशन जो है इस रेजोल्यूशन के साथ जुड़े हैं। और वो चाहती है, वो कौन इंसान नहीं चाहता कि हमारा जो है हमारी जमीनें जो है महफूज रहे, हमारी जॉब्स में जो है महफूज रहे, हमारे नौजवानों को जो है रोजगार मिले, वो कौन नहीं मजरत जी, चाहता। आप तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन अभी आप सोफी जी भी हमारे साथ मौजूद थे, बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ये लोग अलगाववादियों के साथ मिलकर के, पाकिस्तानियों के साथ मिलकर के, आतंकवादियों के साथ मिलकर के इस तरह की चीजें कर रहे हैं धारा 370 को लेकर के। और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर धारा 370 को लेकर के इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, इस तरह से बवाल मचाए जा रहे हैं, तो वो सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, ये भाजपा की मानसिकता, मुझे लगता है कि जिसे ये सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बातें जो आपस में ला रहे हैं, मैं कड़ी मजम्मत करता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है आतंकवाद के खिलाफ थी और आतंकवाद के खिलाफ रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, जम्मू कश्मीर में जो है तामीर व तरक्की के लिए अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है रोडों पे आना पड़े और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए जो है, ये जो जिस तरीके से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है टूरिज्म के खिलाफ थी और वो टेररिज्म के खिलाफ थी, वो टूरिज्म को अपलिफ्ट करना चाहती है। मजरत जी हमारे साथ बने रहेगा। सोफी जी, लगातार कहा जा रहा है कि ये लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। गरिमा जी, मैं इनको एक सवाल करना चाहूंगा जी, आपकी वजाहत से। मैं इनको एक सवाल करना चाहूंगा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कॉरेस्पॉन्डेंट है, हाँ। उनको कहिए आप कि जिस गिलानी ने जम्मू कश्मीर में आग लगा दी है, जिस गिलानी ने 40,000 लोगों को जहन्नम में पहुंचा दिया है, जिस गिलानी ने हमारे देश के सैनिकों को शहीद किया, उस गिलानी को कल ये असेंबली में ट्रिब्यूट देते हैं, उसको खराज अकीदत पेश करते हैं। क्या ये मैसेज देते हैं उससे? क्या करते हैं? नवलियत को फिर दोबारा जिंदा करना चाहते हैं? बल्कि इसको बोले, इसका जवाब दे दीजिए। मजरत जी, उस लिहाज से जो खराज अकीदत जो ने पेश किया, अगर कोई असेंबली का मेंबर रह चुका है और 3 बार असेंबली का मेंबर रह चुका है तो उनको जरूर असेंबली में याद किया जाएगा। बेशक उनके बाद उनकी सोच क्या थी, हम उनकी सोच के साथ न थे, न है और न रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी सोच है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी आइडियोलॉजी है। हाँ, बहस थे कि वो असेंबली के मेंबर थे, उस लिहाज से जो उनको याद किया गया। मजरत जी, अपनी आइडियोलॉजी से आपको काम नहीं करना है, जनता के हितों की बात करनी है ना, आप सरकार में हैं। बिल्कुल हम जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो उम्मीद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस उन उम्मीदों पे खरा उतरेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस वादा बंद है। जो इलेक्शन से पहले कैंपेन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डंके की चोट से कहा था कि यूं ही इस असेंबली का बिजनेस डे पहला बिजनेस डे होगा, हमारा पहला बिजनेस होगा कि असेंबली में जो है रेजोल्यूशन पास किया। और ये बड़ी खुशी की बात है और ऑनरेबल सीएम साहब को, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहिए कि वो अपने हुकूमत आने के बाद अपने वादे पे वादा बंद रहे और पहला बिजनेस डे हुआ और उन्होंने जो है रेजोल्यूशन जो है असेंबली में जो है पास किया। इसके लिए तो हमें शुक्रगुजार होने चाहिए। जो ये कह रहे हैं उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को। धारा 370 पे जो स्थितियां बनी हुई हैं, सोफी जी देखिए, आप सुन रहे थे, क्या कुछ आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा? क्योंकि बड़ी मुसीबत जिस तरह से कहा जा रहा था और आप लोग कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है उन्हें आजादी मिली है, उनके अधिकार और भी ज्यादा बड़े हैं, लेकिन अब देखिए इस तरह की स्थितियां। वही मैं कहना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1947 से लेके आज तक जम्मू कश्मीर के लोगों को जहन्नम में धकेल दिया है। ये दोबारा इनको धकेलना चाहते हैं। आज अवाम ने इनको वोट दिए थे। यहाँ की बेरोजगारी बहुत बड़ी है, यहाँ की रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, यहाँ हमारे नौजवान जो बेचारे We want clear-cut, unconditional rejection and condemnation of 5 August 2019 and a simple demand, give us pre जो 4 अगस्त को था हमें वो दे दो बस। थैंक यू सर।
ठीक है, सोफी जी आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। मजरूर जी आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए अब सीधा हमारे सहयोगी निसार हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। निसार, आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए जम्मू कश्मीर में अब जिस तरह से सेशन चल रहा है, पहले दिन से ही हमने देखा कि जो सदन का जो सत्र था वो हंगामेदार रहा, और आज जिस तरह की तस्वीरें, हाथापाई की तस्वीरें बेहद चिंताजनक, धारा 370 पर बवाल। सेशन का जो शेड्यूल जिस वक्त अनाउंस हुआ उस वक्त हमने असेंबली सेक्रेटरीट को अप्रोच किया। हमने कहा कि हम 370 और 35A और जो 5 अगस्त का जो फैसला लिया गया हम उस सिलसिले में एक रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त हमें कहा गया कि कोई प्रोविजन नहीं है, ये एक छोटा सा एक मुख्तसर सा सेशन है। उसके बाद हमने बात करने की कोशिश की, हमें बात करने का मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा हमारे पास क्या बचता था? अगर भाजपा के लोग टेबलों के ऊपर खड़े होके और वो स्पीकर साहब या सेक्रेटरी साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करेंगे, तो क्या हमें एक सिंपल बैनर शो करने का हक नहीं है? और वो बैनर वही था जो कश्मीरियों के दिलों में जो चीज़ें हैं, जो हम 5 अगस्त को हम कंडेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और हम 370 और 35A की वापसी चाहते हैं। जो हाँ बिल्कुल, आपने खुद देखा होगा कि जो हमने बैनर शो किया था, भाजपा वालों के ये हजम नहीं होता है, तो इस वजह से उन्होंने हमला किया। लेकिन ऐसे हमले अगर वो 1000 हमले भी करेंगे, हम लोगों ने जिस चीज़ के लिए हमें असेंबली भेजा है हम वो बातें करेंगे, चाहे वो सियासी बातें हों या डेवलपमेंटल तामीर और तरक्की की बातें हों, हम बात करेंगे और हर तरीके से करेंगे, जमहूरी तरीके से, बिल्कुल जमहूरी तरीके से जो है हमने जो है अपनी बात रखने की कोशिश की। थैंक यू। तो हमारे सहयोगी निसार अहमद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निसार, अब जिस तरह से हंगामा ये देखा जा रहा है पहले दिन से ही, और अब आज हाथापाई की तस्वीरें जो कि बेहद चिंताजनक कहीं ना कहीं, क्योंकि असेंबली में जो मौजूद है, जो जनता के हितों की बातें जिन्हें करनी चाहिए, वो इस तरह से हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि हम 370 और 35A वापस लेकर रहेंगे, और वहीं बीजेपी कह रही है कि हम सड़कों पर जाएंगे। क्या कुछ स्थितियां, क्या कुछ सर्कमस्टेंसेस इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं निसार? देखिए गरीमा, अगर आज सुबह की बात की जाए तो आज सुबह जब बाज़ाब्ता तौर पर जो असेंबली की कार्रवाई का आगाज होना था, तो उससे पहले वहां पे जिस तरह से जो शेख खुर्शीद है, इंजीनियर रशीद के भाई है, MLA लंगेट है, उन्होंने जिस तरह से अपने हाथ में जो बैनर लिया था जिसपे 370 और 35A की बहाली के लिए लिखा गया था, तो उसके बाद वहां पे जब भाजपा के जो अपोजिशन लीडर्स है, जब उन्होंने उस पर नजर पड़ी तो वहां पे एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हुआ है, जिसके जो शेख खुर्शीद है उनके हक में वहां पे जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो MLAs है वो भी आए, और जो PDP के MLAs है वो भी आए, सजाद गनी लोन वो भी आए पीपल्स कॉन्फ्रेंस के। तो पूरी तरह से जो माहौल वहां पे बना हुआ, तो काफी वहां पे जो असेंबली नहीं बल्कि जो वहां पे युद्ध का मैदान नजर आ रहा था। वहां पे हाथापाई भी हुई, वहां पे तेज कलामी हुई, वहां पे तलख कलामी भी हुई। लेकिन जिस तरह से जो इस वक्त जो असेंबली में जिस तरह से जो BJP की जो एक आइडियोलॉजी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलग आइडियोलॉजी, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि हम 370 और 35A के लिए बात करेंगे। जिस तरह से कल उसका प्रस्ताव भी रखा गया, प्रस्ताव को मंजूरी भी मिली। अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पहले ही ऑलरेडी वहां पे जो पिटीशन भी दर्ज की है, जो एक याचिका है वहां पे दर्ज वहां पे की है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जो पहचान यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियान बनाना चाहती है, तो उसमें किसी न किसी हद तक वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरह से आज जो वहां पे असेंबली हॉल में जिस तरह की जो वहां पे एक बार फिर वो जंग का मैदान जैसा नजर आ रहा था, वहां पे हाथापाई भी हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। अल्ताफ अहमद कुल्लू, रियाज अहमद खान, एडवोकेट रियाज अहमद खान और अब्दुल मजीद लारमी, जो कि काफी तेज और गर्म मिजाज के माने जाते हैं, उन्होंने वहां पे काफी हंगामा किया। वहां पे टेबल कुर्सियां भी उठाई और एक दूसरे पे मारने के लिए तैयार थे। लेकिन बाद में जिस तरह से वहां पे जो सिक्योरिटी एहलकार होते हैं उन्होंने उनको काबू में रखकर बाहर जो BJP के जो लीडरान है उनको बाहर भेज दिया। लेकिन जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी के जो वाहिद कैंडिडेट है, जो वाहिद MLA है, जो महराज मलिक, उन्होंने भी काफी वहां पे हंगामे की सूरत में हंगामा का मूड इख्तियार करके वहां पे भी काफी शोर और शराबा वहां पे खड़ा किया है। लेकिन जिस तरह से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इससे पहले भी बताया था कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने अपने वाजिया बयान में बताया था कि जिस तरह से 370 और 35A की वापसी के लिए करीबन जम्मू कश्मीर को 100 साल लगेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरह से वहीदुर रहमान पर्रा ने जो पहले ही दिन वहां पे सेशन में होने वाली हर स्थितियों पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।